कहते हैं इस जीवन को देखने के 3 आयाम हैं इस संसार में। पहला आयाम है विज्ञान का, जिसमें हम वास्तविकता को तर्कसंगत रूप से परख कर किसी भी सच को जानने की जो कोशिश करते हैं, वह स्तर है विज्ञान का। और दूसरा स्तर है दर्शन का, जिसमें विचारों के माध्यम से वास्तविकता को उसके पास जाने की कोशिश की जाती है, उसको समझने की कोशिश की जाती है। और तीसरा जो आयाम है वो है धर्म का, जिसमें केवल वास्तविकता को देखने की नहीं, पढ़ने की नहीं, अपितु अनुभव के आधार पर परखने की भी कोशिश की जाती है। ये है जीवन को देखने के 3 आयाम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा खत्री, एक बार फिर अपने चैनल जीवन के आयाम के माध्यम से आपसे रूबरू हो रही हूँ। कुछ विचारों को आपसे साझा कर रही हूँ। और अभी तक तो आप सभी जान चुके हैं कि आप मुझे सुनते हैं मेरे चैनल जीवन के आयाम के माध्यम से। आज कुछ विचार साझा कर रही हूँ। जैसे कहा जाता है कि अपने भीतर आनंद की खोज करना और अपने आसपास के लोगों को उस आनंद की अनुभूति कराना, ये सबसे परम कल्याणकारी जो सुख है, ये परम कल्याण के लिए आवश्यक है कि आप खुद भी खुश रहें और आसपास के लोगों में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह दें, उनको भी खुश रखने की कोशिश करें। और आपकी वाइब्स, आपकी दी हुई जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो दूसरे को भी खुश रखती हैं, क्योंकि ये तरंगे हैं। आप सकारात्मक तरंगों से दूसरों से जुड़ते हो या नेगेटिव वाइब्स के माध्यम से, क्योंकि ये तो संबंध है जो आप दोगे। दुनिया का, सृष्टि का नियम है कि प्रकृति को जो आप दोगे आपको वापस वही मिलना है। इसीलिए कहा गया कि अपने भीतर आनंद को जागृत रखना और अपने आसपास के लोगों में भी उसी आनंद का प्रवाह देना, ये सबसे परम कल्याण कारक है। और धर्म के इसी अनुभव के आधार पर सभी शास्त्रों में कुछ बातों को तवज्जो दी गई है, जिसमें एक बहुत अहम जो बात कही गई है, हर धर्म में, हर धर्म ग्रंथ में और सभी संत महात्माओं ने इस बात पे विचार किया है और इस बात को बड़े तर्क संगत स्तर पे कहा है कि निंदा हर हाल में बुरी है। आज बात कर रही हूँ निंदा पे। और इस निंदा के बारे में स्वामी राम सुख जी का एक दृष्टांत पढ़ रही थी, जिसमें एक उनका मैंने आर्टिकल पढ़ा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम जो भी गलत काम करते हैं, चाहे वो आप हों या मैं हूँ, हम जो भी गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं, उन सब का कर्म हमें भुगतना पड़ता है। ये तो तय है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन अगर हम पीठ पीछे किसी के बारे में बुराई बोलते हैं, पीठ पीछे किसी के विषय में बात करते हैं जो की निंदा है, उसकी निंदा चुगली के कारण जो कर्म बनते हैं हमारे, हमें उसका भी भोग करना पड़ता है। एक तो हमारे अपने कर्म हैं, जो हम चोरी ठगी किसी के बारे में कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, लेकिन जो निंदा कर रहे हैं, दूसरों के बारे में बुराई बोल रहे हैं किसी की पीठ के पीछे, वो निंदा का भी जो कर्म है उसे हमें भोगना पड़ता है। अब कई लोगों का मत ये होगा कि जब हम आपस में बैठते हैं और किसी के बारे में बात करते हैं, वो निंदा थोड़ी है, बात है। अगर वो बात आप उस पर्टिकुलर अमुक व्यक्ति के सामने कर सकते हो, तब तो वो बात है। अगर उस अमुक व्यक्ति जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं, उसके सामने उस बात को नहीं रख पाते, तो समझिए वो निंदा है। क्योंकि कोई ऐसी बात जो आप उसके सामने नहीं कर सकते, जैसे अमूमन कहा जाता है कि मोहल्ले में जो एक औरतों की पंचायत चलती है, जो औरत वहाँ नहीं है मोहल्ले में, उसके बारे में बात जो हो रही, वो निंदा है। तो ये क्योंकि हम लोग जज नहीं कर पाते, हमने तो साधारण एक बात की है, एक बात कर रहा है और एक बात का रस ले रहा है। तो एक तो निंदा कर रहा है और दूसरा निंदा का रस ले रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति के विषय में बात की जा रही है, जिस व्यक्ति के विषय में वो चर्चा की जा रही है, वो दोनों व्यक्ति को उसका कर्म भोग भोगना पड़ता है। अब ये कर्म भोग भोगने के तरीके क्या हैं? संत मत के हिसाब से इसे कहा गया है कि कष्ट, बीमारी और कर्जा,
ये 3 प्रारूप होते हैं जिसके माध्यम से हम अपने कर्मों का भुगतान करते हैं। अब देखिए, क्या वैसे ही हम सबके 84 लाख जन्मों के कर्म कम हैं? जो हमें एक मनुष्य जीवन मिला है, एक मानव जीवन मिला है, उस कर्मों का भुगतान करने के साथ-साथ एक ईश्वर द्वारा दिया गया एक विवेक बुद्धि है कि हम इन कर्मों का भुगतान करने के साथ-साथ अपने अगले जन्मों का भी सुधार कर सकते हैं। अभी मैंने बात की थी कि जीवन के 3 आयाम, पहला आयाम था विज्ञान। तो बहुत सारे लोग तर्क के आधार पे ये कहते हैं कि आज नहीं देखा तो हम कल की कैसे बात करें? क्योंकि उनके लिए क्या है, तर्क है, हमने कल देखा नहीं। ठीक है, आपने नहीं देखा। अगर आप धर्म की व्याख्या पर भरोसा करते हैं तो उसको अनुभव अनुभव के आधार पे परखने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं देखा तो ऐसा नहीं है कि आपने नहीं देखा तो दुनिया में किसी ने नहीं देखा। अगर धर्मशास्त्रों ने ये व्याख्या दी है तो कहीं ना कहीं इसमें सत्य है, पर समझा बूझा उन्होंने है जिसने इनको परखा है। तो ये जीवन के बहुत मूल सिद्धांत है कि निंदा से बचिए। स्वामी जी आगे लिखते हैं कि मात पिता गुरु सखा, मात पिता गुरु और संतों की निंदा, ये 4 जो उन्होंने आर्टिकल लिखा था उसमें ये अंडरलाइन करके दिया था कि किन लोगों की निंदा बिल्कुल नहीं करनी है, जिसमें हमारे माता हैं, जिसमें हमारे पिता हैं, जिसमें हमारे गुरु हैं, गुरु या संत। इन लोगों की हमें निंदा से बचना है, हर हाल में बचना है, क्योंकि दुनिया के लोगों की निंदा करके आप एक बार कष्ट का भोग कर सकते हो, लेकिन ये 4 लोग ऐसे हैं जिसकी की हुई निंदा का कोई भुगतान नहीं है। आपको नहीं पता कि 84 लाख जन्मों के कौन से जन्म में जाके आप इन कर्मों का भुगतान कर पाएंगे। कहा गया है कि एक मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें हमारा मुक्ति का रास्ता है, जिसमें हमारा 10वां द्वार है, जो हमें अंदर की यात्रा तक लेके जाता है। चाहे भगवान बुद्ध हुए हैं, चाहे रविदास जी, चाहे कबीर जी, चाहे गुरु नानक देव जी, ये कुछ ऐसे सूफ़ी संत हुए हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे सूफ़ी संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने अंदर की यात्राएं की हैं, दुनिया के लिए ज्ञान का रास्ता खोला है। लेकिन जो हमारा कर्म सिद्धांत है वो उसमें कहा जाता है कि 84 लाख योनियों का जो अंतिम पड़ाव है, अंतिम सीढ़ी है, वो है मनुष्य जीवन। और यहाँ से अगर आपने मुक्ति का रास्ता नहीं पकड़ा, अंदर का रास्ते का आपको ज्ञान नहीं हुआ, तो शायद 84 लाख जन्मों में कौन सी योनि में आप पड़े होंगे आपको खुद नहीं पता होगा। और दोबारा आप मनुष्य जीवन में आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे ये भी आपको नहीं पता होगा। पूरा आर्टिकल जो था उनका इसी विषय पे था कि निंदा, निंदा का रस। इसकी सत्यता की परख करना थोड़ा मुश्किल तो था, क्योंकि नहीं कहा जा सकता कि अभी मैंने एक बात बोली कि धर्म को अनुभव के आधार पे परखा गया। तो कुछ ऐसे ही अनुभव पड़े जिसमें मैंने कुछ जो हील करते हैं, रेकी करने वाले कुछ डॉक्टरों के अनुभव पड़े, और इसी बात पे जो स्वामी जी के आर्टिकल पर उन्होंने रिलेट किया था कि हमने इस बात को अनुभव के आधार पे परखने की कोशिश की। तो उन्होंने परख किस तरह से की, कहते जब हम रेखी देते थे तो एक दिन ऐसा हुआ, एक डॉक्टर का जो अनुभव मैं पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ कि जब दूसरे दिन मैं अपने क्लिनिक में थी और एक 28, 30, 32 साल की उम्र की महिला मेरे पास इलाज के लिए आई। और मतलब इस कम उम्र की औरत जो घुटनों के दर्द से पीड़ित थी और जिसके लिए खड़े होना भी असहनीय था। तो मुझे देख के बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी कम उम्र की औरत को घुटनों का दर्द, अमूमन ऐसा नहीं होता, और अगर है तो वास्तव में कोई उसको तकलीफ़ है। तो अब चूँकि हील के लिए आई थी और मुझसे बात करने लगी, तो उसने मुझे ऐसे बोला कि मतलब मेरे घुटनों का दर्द इतना है और डॉक्टरों से इलाज चल रहा है और मेरा इसका घुटनों में 2 महीने बाद ऑपरेशन होना तय हुआ है, पर अभी बच्चों के एग्ज़ाम हैं और इसलिए मैं 2 महीने बाद ऑपरेशन कराऊंगी। पर इस दौरान मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द है और डॉक्टरों के कहने अनुसार मैं फ़िज़ियोथेरेपी के लिए आई हूँ और पिछले 5 दिनों से मैं फ़िज़ियोथेरेपी ले रही हूँ, पर मैंने आपका बहुत नाम सुना और वहाँ मुझे आराम नहीं था उन डॉक्टरों से, तो मैं आपके पास पहुँची हूँ। और
मेरी विश है कि आप, मतलब मेरी उम्मीद है कि अगर आप मुझे हाथ लगाएंगी और मैंने जिस तरह से आपका नाम सुना है, मैं ज़रूर ठीक हो जाऊंगी, मेरे पैरों के दर्द में आराम पड़ेगा। अब ये एक एक पेशेंट दर्द में होता है तो वो डॉक्टर से इस तरह की सहानुभूति रखता है कि भाई वो इलाज भी करें और कुछ आत्मबल भी उसका ऊंचा करें। तो इन्होंने कहा कि चलो अगर आपका विश्वास है तो मैं तो ईश्वर का नाम लेके ही काम करूँगी, आपका विश्वास है तो चलिए ये आपका विश्वास कायम रहे। और डॉक्टर की जो आप बीती है वो कहती हैं कि मेरे मन में एक ख़्याल आया कि इतनी कम उम्र में बीमारी होने का कोई कोई तो ख़ास रीज़न रहा होगा। तो जब मैं उसको फ़िज़ियोथेरेपी दे रही थी, तो मैंने उससे संवाद शुरू किया और संवाद करते-करते, चूँकि एक मानसिक तनाव से बाहर रखना होता है थेरेपी देते हुए, तो मैंने उसके घर परिवार, उसके बाल बच्चों के विषय में बात की कि घर में कौन-कौन है और कैसे है। तो वो बताने लगी कि मेरा पति और मेरा एक बच्चा है और मेरी एक बुज़ुर्ग सास हैं। और धीरे से ये बताते हुए उसने अपना सास पुराण शुरू कर दिया और अपनी सास की बुराइयाँ शुरू कर दी, जो कि हमारे एक कहना चाहिए कि जहाँ पे दो औरतें मिल जाएं और किसी की बुराई ना हो, ये थोड़ा सा नाजुक दौर वाली बात है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये मानसिकता है। पर यहाँ पे जैसे उसने सास पुराण शुरू किया तो मेरे दिमाग में वो स्वामी जी की बात आ गई और मुझे एक अनुभव करना था, एक्सपेरिमेंट करने का मन था। तो मैंने उससे बोला कि ठीक है, तुम्हारी बात है, मैं तुम्हारा एक विश्वास है कि मैं तुम्हारा इलाज करूँगी तो शायद तुम ठीक हो जाओगी। तो लेकिन मेरी एक शर्त है। अब शर्त क्या है? कह रही कि तुम अपनी सास की निंदा नहीं करोगी। तो कहती है ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सास की निंदा ना करूं। उससे बिल्कुल खुले शब्दों में बोला महिला ने कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सास की निंदा ना करूं। तो उससे बोला कि मैं आपकी फिजियोथेरेपी नहीं कर पाऊंगी, डॉक्टर ने ये बात बोला। तो वो महिला को लगा कि नहीं, अब मेरी दाल नहीं गल रही, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं निंदा ना करूं। तो डॉक्टर ने कहा आप कोशिश करेंगे तो आपकी निंदा नहीं होगी और ये कोशिश आप करेंगी तभी फिजियोथेरेपी में आपकी कंटिन्यू कर पाऊंगी। तो इस तरह से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीते। 4 दिन लगातार वो फिजियोथेरेपी के लिए महिला आई, तो कुछ राहत थी। ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत आराम था, कुछ राहत थी। तो फिर मैंने उससे पूछा, चौथे दिन मैंने उससे पूछा कि भाई क्या फ़र्क है? क्या दिनचर्या तुम्हारी, क्या बदलाव आया? तो महिला क्या कहती हैं कि अ, निंदा यहाँ तक आती है, पर चूँकि मुझे डर है कि आप थेरेपी नहीं करेंगी, तो मैं उसको बाहर नहीं करती हूँ, मतलब बाहर नहीं निकाल पाती हूँ, शब्द नहीं देती हूँ। और जो पति के साथ रात में जब वो ऑफिस से लौटते थे और मैं बैठ के उनके साथ जो सास के बारे में बातें करती थी, वो मैंने बंद कर दी हैं। मुझे डर लगता है कि आप मेरी थेरेपी मना कर दोगे। ये उस औरत के शब्द थे। और पहले से चूँकि आप कोशिश में हैं, तो डॉक्टर ने कहा ठीक है। और 5वें दिन की थेरेपी में फ़र्क क्या था कि जब वो इलाज के लिए, थेरेपी के लिए वहाँ पहुँची डॉक्टर से, तो कहने लगी कि आपने जो कल मुझे, जो भी आप मुझे ट्रीटमेंट दे रहे थे, जो भी आप नस दबा रहे थे, कल मुझे उससे बहुत आराम था। और मुझे लगता है कि मैं बहुत सालों बाद ऐसा सोई हूँ जैसे मैं शादी से पहले सोती थी, बिल्कुल फ्री माइंड होकर। और मुझे बहुत अच्छी नींद पड़ी, जबकि मैं ऐसे देर से उठती थी अपनी तकलीफ़ की वजह से। और आज मैं जल्दी भी उठी और मुझे शरीर में तकलीफ़ भी कम थी। तो मैंने उससे बात करते पूछा, थेरेपी करते-करते मैंने पूछा कि आखिर मतलब मैं तो वही कर रही हूँ जो पिछले 4 दिन से जो थेरेपी दे रही थी, उसी पॉइंट पे प्रेशर दे रही हूँ, पर कल तुम्हारी दिनचर्या में क्या बदलाव रहा? कुछ कुछ फ़र्क हुआ? तो उसने एक बात बोली कि रात में खाना खाते हुए मैंने कोई एक सब्ज़ी बनाई थी जो मेरे मायके में नहीं बनती थी। और जब मेरे पति और मेरे बच्चों ने उस सब्ज़ी की तारीफ़ की, तो मेरे मुँह से क्या निकला कि ये तो मेरी पीहर की सब्ज़ी नहीं है, मतलब मेरा घर में नहीं बनती है, और ये तो मैंने माँ जी से सीखा है और माँ जी से सीखने के बाद मैंने ये सब्ज़ी बनाई है और ये रेसिपी माँ जी की है। तो मेरी सास भी साथ में खाना खा रही थी, वो ये सुन के खुश हुई और मुस्कुरा दी। तो मैंने उससे बोला कि देखो, तुम्हारी अच्छी नींद आने की वजह यही है कि कल तुमने अपनी सास के बारे में एक अच्छी विचारधारा रखी, एक अच्छी वाइब्स थी उनको, और तुम्हारी सुकून की नींद इसी वजह से है। अब इसके साथ साथ, अभी तक तो निंदा नहीं करनी थी, अब इसके साथ साथ कोशिश करो कि अपनी सास के बारे में अच्छी बातें बोलो।
एक अच्छी धारणा रख के चलो अपने घर की बुजुर्ग के प्रति। अब इस तरह से वो थेरेपी 14 दिन तक वो थेरेपी चली, और इस दौरान वो अपने डॉक्टर से भी मिलने गई, जो अनुभव के आधार पे जो जिक्र हो रहा था। तो वो अपने डॉक्टर से भी मिलने गई। जब रिपोर्ट लेके वो महिला अपने डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट्स देखी, तो उस महिला से डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि तुम्हारा ऑपरेशन होना चाहिए, पर तुम्हारी जो चलने की स्थिति है, जिस चाल में तुम चल के आई हो मुझसे मिलने, वो तुम्हारा स्थिति नहीं बता रही कि तुम्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो अभी कुछ समय के लिए इस ऑपरेशन को हम लोग आगे पोस्टपोन करते हैं, और अगर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होगी, दर्द बहुत ज़्यादा होगा, तो इस पे दोबारा विचार किया जा सकता है। तो ये थी उनकी हील की जो, एक कहना चाहिए कि जो उसकी पावर थी, और उसके साथ साथ निंदा से दूर। जैसे उन्होंने निंदा को छोड़ा महिला ने, वो शारीरिक दोष उसका कम होने लग गया। तो अब उस महिला और महिला के पति दोनों डॉक्टर से मिलने गए। जो डॉक्टर ने अपना अनुभव साझा किया कि वो बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि लोग धन्यवाद करने आते हैं, पर अब वो पति मिलने आया और उसने डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए क्या कहा कि इलाज से तो जो फ़र्क पड़ा पड़ा, चूँकि हम मध्यम वर्गीय थे और हमारे लिए ऑपरेशन कराना भी बहुत बड़ी चुनौती थी। इस इलाज से तो जो मेरी पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ हुआ सबसे बड़ी बात है कि हमारे घर की जो एक वाइब्स हैं, जो घर की परिस्थितियाँ हैं, जो माहौल है, वो बहुत ऊर्जावान हो गया है, बदल गया है। अब मेरी पत्नी मेरी माँ के बारे में बातें नहीं करती है, और एक संतान होने के नाते माँ के बारे में बुरा सुनना जो मुझे नहीं भाता था, ना मैं पत्नी का पक्ष ले पाता था और ना ही माँ का पक्ष ले पाता था। अब कम से कम मेरे साथ ये हो गया है कि मेरे घर का माहौल चेंज हो गया है। मेरी पत्नी मेरी माँ का सम्मान करने लग गई है। एक तो ये घटना दिखाती है कि भाई निंदा का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, किस तरह से हमारी जाती ज़िंदगी पे परिस्थितियाँ बदलती हैं, और निंदा करने वाला किस तरह से शारीरिक दोष को झेलता है। तो ये एक छोटा-सा एक दृष्टांत था जिसे मैं पढ़ रही थी, और मुझे लगा कि इस विचारधारा से आपके साथ भी जुड़ना चाहिए कि निंदा का प्रभाव हमारे साधारण जीवन पे भी किस तरह से पड़ता है। हम जिन कष्ट, बीमारी और कर्ज़ों के दौर से गुज़रते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे कर्मों का भी भुगतान है। उसके लिए हमारी खुद की परिस्थितियाँ तो ज़िम्मेदार होती हैं, पर उसके साथ-साथ हमारे कर्म सिद्धांत भी उसके साथ चल रहे होते हैं। तो आपसे इस विचार को साझा करते हुए आपसे चाहूँगी कि कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि क्या निंदा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये महिला पुराण या ऑफिस में बैठे दो लोगों की जो चर्चाएं होती हैं दूसरों के विषय में, पीठ पीछे किसी के बारे में जो चुगली की जाती है, बात की जाती है, निंदा की जाती है, क्या ये होनी चाहिए? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और इसी तरह की विचारधाराओं से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है जीवन के आयाम। और आज तो मैंने आपको जीवन के 3 आयामों के बारे में भी बताया कि हमारे जीवन के कौन से 3 आयाम हैं जिसमें हमारी जीवन निर्धारित है, जीवन का दृष्टिकोण निर्धारित है। मिलूँगी किसी और रचना के साथ, किसी और विचार के साथ। तब तक आप सुनते रहें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूँगी आपसे, तब तक आप सभी को मेरा साधुवाद।